चैप्टर का नाम है, एक 26वां अध्याय है जो, दूसरा इसका नाम है त्रिमर्मीय चिकित्सा, त्रिमर्मीय चिकित्सितम अध्याय। तीन मर्मों की बात की हुई है इसमें। श्लोक नंबर 3 देखो, सप्तोत्तरम मर्म शतम युदुक्तम, 107 मर्म होते हैं ये बोलते हैं। उसमें से नेक्स्ट अंडरलाइन करनी है, मर्माणी बस्ती हृदय शिरस प्रधान भूतानी वदंति तज्ञा। उसमें से भी प्रधान मर्म बताए हैं 3, बस्ती, हृदय और सिर, इन तीनों को प्रधान मर्म कहा है। नेक्स्ट अंडरलाइन करनी है, प्राण आश्रय तानी ही पीड़यंती वातादेव असुयनपि पीड़यंती। ये बोलते हैं कि प्राणों का आश्रय जो है वो इन्हीं के ऊपर है, इसलिए ये प्रधान है। तत् आश्रितान अनुपालनार्थ महागदानाम ऋणुसोमे, और इनमें होने वाले महागद रोगों को हम आगे सुनेंगे। इन पर आघात होने से, इन पे प्राण आश्रित होते हैं तीनों मर्मों में, और इन पे आघात होने से महागद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, उदावर्त। उदावर्त चरक के अकॉर्डिंग होते हैं 6 प्रकार के, सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं 13, बागभट के अकॉर्डिंग होते हैं 14, काश्यप के अकॉर्डिंग होते हैं 6, भेल के अकॉर्डिंग होते हैं 4, और भैषज्य रत्नावली के अकॉर्डिंग होते हैं 3। मैंने आपको निमोनिक बताया है कि KBC, काश्यप, भेल, चरक, 6 4 6, इसका निमोनिक है KBC, काश्यप के अकॉर्डिंग 6, भेल के अकॉर्डिंग 4, चरक के अकॉर्डिंग 6, 6 4 6, बाकी आप याद रख सकते हैं। कषाय तिक्तुष्ण रुक्ष भोज्य संधारण भोजन मैथुन बकवाश्य कुपित च अपान स्त्रोतांस्य अधोगानी बलि सरुद्वा करोति विण मारुत मूत्र संक्रमाद उदावर्तम सुघोरम। उदावर्त कब होता है? कषाय तिक्त उष्ण रुक्ष भोजन करने से पक्वाशय में अपान कुपित हो जाती है और विण मूत्र और वात का संग हो जाता है। विण मूत्र वात के संग को उदावर्त कहते हैं। नेक्स्ट आओ, लिखो यहां पर, सुश्रुत ने अधारणीय वेगों को, अधारणीय वेगों से या वेगों को धारण करने से उदावर्त होता है। सुश्रुत कहते हैं कि उदावर्त जो है धारणीय वेगों से होता है, और धारणीय वेगों को धारण करने से। और उन्होंने उदावर्त के प्रकार दिए 13। सुश्रुत ने अधारणीय वेगों को तो नहीं मत माना है, लेकिन उन्होंने बताया है कि अधारणीय वेगों की काउंटिंग नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अधारणीय वेगों को धारण करने से उदावर्त होते हैं, वो 13 प्रकार के होते हैं। और बागभट ने उदावर्त जो है वो 14 माने हैं, 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, अपथ्य निमित्तज एक 14th प्रकार का होता है ना। 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, मैं दोबारा से लिखता हूं, अपथ्य निमित्तज। ये जो अपथ्य निमित्तज है, ये सुश्रुत कैसे मानते हैं इसको? 13 उदावर्तों का वर्णन किया है प्लस अपथ्य निमित्तज को एडिशनल दिया हुआ है, उसी अध्याय में दिया है जिसमें उदावर्त का वर्णन है, लेकिन अलग से अपथ्य निमित्तज का वर्णन किया, उन्होंने ऐड नहीं किया उदावर्त में। याद रखना, जब हम पढ़ेंगे उत्तर तंत्र में तो आपको आएगा, उस टाइम बड़ी ज़्यादा स्पीड में हम होंगे, तो आपने यहीं से ध्यान रख लेना है कि सुश्रुत ने उदावर्त का जो वर्णन है वो 13th उदावर्त तो वर्णित किए हैं, लेकिन अपथ्य निमित्तज का उसी चैप्टर में वर्णन किया, लेकिन एडिशनल वर्णन किया है, इसमें ऐड नहीं किया है। इसलिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग 13 होते हैं, बागवट के अकॉर्डिंग उदावर्त 14 होते हैं। श्लोक नंबर 6 7 8, उदावर्त के लक्षण: आधमान, हल्लास, विकर्तिका, बस्ती शोथ, वर्च अप्रवृत्ति जठरे च गंड ऊर्ध्वश वायुर्विहतो गुदे स्यात्। बस्ती में शोथ होना, IMP, उदावर्त में बस्ती में शोथ होता है, वर्च की अप्रवृत्ति होती है, और जठर में गंड ऊर्ध्वश है ना, या तो अगर वर्च निकलता भी है तो गंड के रूप में निकलता है, और वायु की गति ऊर्ध्व होती है।
कृच्छेण शुष्कस्य चिरात प्रवृत्ति स्यात् तनु, या तो फिर बड़ी मुश्किल से और कठिनाई के साथ वायु की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, उदावृत्त के उपद्रव भूत रोग, ज्वर, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, हृदय ग्रहणी प्रदोषजा। उदावर्त में मूत्रकृच्छ भी मिलता है, प्रवाहिका भी मिलती है। उदावर्त में ऐसे लगता है हमें कि प्रवाहिका कैसी होगी, प्रवाहिका भी होती है, मूत्रकृच्छ भी होती है। वम्य, अंध्य, बाधिर्य, शिरो अभिताप, उदावर्त, अस्ठीला, मनोविकार वगैरह देखने को मिलते हैं। श्लोक नंबर 11, उदावर्त का चिकित्सा सूत्र, तम तैल शीत ज्वर नाशकम स्वेद युक्तम। इसमें स्नेहन करने को बोला है, लेकिन कौन से तेल से, जो शीत ज्वर नाशक तेल है, अगुरवादी तेल का वर्णन था ज्वर में, शीत ज्वर नाशक बताया गया है वो, उस तेल से मालिश, स्वेदन, प्रविलीन या दोषम, जब दोष प्रविलीन हो जाए तो वर्ती, निरूह, बस्ती, स्नेह, विरेचन, अनुलोमक, अन्नपान, ये जो चिकित्सा सूत्र जो है उदावर्त का बताया गया। श्याम आदि वर्ती उदावर्त नाशक है। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है, दोष अनुसार की निरूबस्ती दी हुई है, श्लोक नंबर 16, वाते अधिके अम्लम लवणम स तैलम। अगर वात की अधिकता है तो बस्ती अम्ल, लवण और तेल के साथ। क्षीरेण पित्ते तु कफे समूत्रम, कफे समूत्रम। श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 में द्वि उत्तर हिंगवादी चूर्ण, IMP। द्वि उत्तर मतलब उत्तरोत्तर 2 गुना, हिंगु, वचा, अग्नि, कुष्ठ, सुवर्चिका, विडंग चूर्णम, सुख अंबुनाम। अनुपान लिखो इसका, अनुपान, सुख अंबु मतलब गर्म जल, या उसको कउष्ण जल भी बोलते हैं। सुख अंबुना, अनाह, विसूचिका, अर्धि, हृदय, गुलुम, ऊर्ध्व समीरणम, घनम, है ना, ये सारे रोगों को हरता है। साथ में इसको कैसे आपने याद रखना है कि द्वित्र हिंगू में क्या क्या होता है, हविची कुशवा इसका निमोनिक है। द्वित्र हिंगू चूर्ण कैसा है, इसमें 2 गुना जो है वो द्रव्य पड़ते हैं, जैसे इसका निमोनिक है हविची कुशवा, हविची कुशवा। अब आपको हविची कुशवा नहीं याद है कोई बात नहीं, पर आपको पता होगा हिंगू, वचा, चित्रक को बोलते हैं, अग्नि कुष्ठ का नाम है चित्रक, सुवर्चिका और विडम, ये सब अब निकाल लेंगे तो आप देखना ये 2 गुना है। 2 गुना मतलब हिंगू 1 भाग होगा, ये 2 भाग होगा, ये 4 भाग होगा, ये 8 भाग होगा, ये 32 भाग होगा, 16 भाग वायुविडंग 32 भाग, ऐसे करके, है ना, द्वित्र हिंगू आदि चूर्ण। इसका अनुपान पूछते हैं कई बार, सुख अंबु। नेक्स्ट आओ, इसमें कुल 6 द्रव्य हैं द्वित्र हिंगू। नीचे हिंगुवादी, हिंगू उग्र गंधादि चूर्ण, हिंगू उग्र गंध में यथोत्तर भाग वृद्धि एतत, यथोत्तर भाग वृद्धि मतलब 1 2 3 4 5 6, हिंगू द्रव्यों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूछ सकते हैं यथोत्तर भाग वृद्धि। ऐसे ही ताली शादी में भी आता है, ताली शादी में भी यथोत्तर भाग वृद्धि लिखा होता है, डीडी कर लेना है। वचा का पर्याय होता है उग्र गंधा, वचा को कहते हैं उग्र गंधा, वचा को उग्र गंधा भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अनाह रोग। अनाह रोग, श्लोक नंबर 26, अनाह का लक्षण, हृदय स्तंभ, मूर्धा, आम्य गौरव, आभ्य उद्गार संगेन, है ना, अनाह में क्या होता है, डकार रुक जाती है, उद्गार संग होता है। स पिनसेन, अनाह आम प्रभवम, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये जो ऊपर लक्षण बताए हुए हैं, अगर इसके साथ अनाह होता है तो उसको आम अनाह जानना चाहिए। जयत प्रच्छर्दन लंघन पाचन, प्रच्छर्दन लंघन पाचन, PLP ट्रीटमेंट देनी है, PLP, या प्रच्छर्दन से पी से याद रखना, प्रच्छर्दन है, प्रलेप नहीं है, प्रच्छर्दन लंघन पाचन। पर किसमें, आमज अनाह में। एक बार क्वेश्चन आया था कि आमज, ये लक्षण दिए हुए थे, ये कौन से अनाह के हैं, आमज अनाह, ऐसे अनाह 2-4 दे दिए हुए थे, आमज अनाह के लक्षण है। सुश्रुत ने 2 प्रकार के अनाह माने हैं,
सुश्रुत ने दो प्रकार के अनाह के भेद माने हैं, एक आमाशयोत और दूसरा पक्वाशयोत। आमाशय से उत्पन्न और पक्वाशय से उत्पन्न। श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28। एरंड तेल का प्रयोग। दोष अनुबंध योगात प्रशस्त एरंड तेलजम। एरंड तेल का प्रयोग दोषों के अनुबंधार्थ अनाह में करना चाहिए। नेक्स्ट, इति उदरवात चिकित्सा में दिया हुआ है एरंड तेल का काम बताया हुआ। बल कोष्ठ व्याधिवशाद पंचपल भवेन मात्रम मृदु कोष्ठ अल्प बलानाम सह भोज्य तत्व प्रयोज्यम स्यात्। ये बोलते हैं कि जब भी एरंड तेल का प्रयोग करना है, रोगी का बल कोष्ठ और व्याधि को देख करके 5 पल की मात्रा में, एरंड तेल की मात्रा होती है 5 पल, IMP 5 पल की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर मृदु कोष्ठ है, अल्प बल है, तो एरंड को भोजन के साथ ही प्रयोग कर देना चाहिए। IMP एरंड तेल को भोजन के साथ ही प्रयोग में लाना चाहिए। और एक बार क्वेश्चन आया था कि चरक ने अनाह किससे उत्पन्न माना है? आम दोष से, क्योंकि अनाह आम प्रभव माना है। मैंने आपको बोला है कि इस आम प्रभव से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो अनाह को आपने पकड़ लेना कि उसमें आम का रोल बताया है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो अनाह आम प्रभव लिखा है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि किससे उत्पत्ति मानी है, इससे उससे, तो आम का जिक्र जरूर होगा और उसकी चिकित्सा PLP है। नेक्स्ट आना, मूत्रकृच। मूत्रकृच में अंडरलाइन करो। व्यायाम तीक्ष्ण औषध रुक्ष मध्य प्रसंग नित्य द्रुत पृष्ठायान, ऐसे निदान के सेवन से मूत्रकृच उत्पन्न होता है। मूत्रकृच किस आचार्य ने कितने माने लिखना है। चरक, सुश्रुत, माधव के अकॉर्डिंग मूत्रकृच होते हैं 8। मूत्राघात लिखना, दूसरा टॉपिक होता है मूत्राघात। चरक के अकॉर्डिंग मूत्राघात 8,13। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूत्राघात 12। माधव के अकॉर्डिंग 13। बाघभट के अकॉर्डिंग 20। और बाघभट ने मूत्राघात को मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग बोला है। मूत्राघात को नहीं, 20 एक्चुअली बाघभट ने मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य, मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग माने हैं। अगर बाघभट से पूछें कि मूत्र अति प्रवृत्ति जो जन्य रोग कितने माने, तो 20। बाघभट ने जो 20 ये मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग माने ना, इसका थोड़ा डिवाइडेशन करो। इसमें बस्ती दोष होते हैं 12, बस्ती दोष होते हैं इसमें 12, अश्मरी 4, अश्मरी 4 मानी है, और मूत्रकृच भी 4। इस तरीके से हैं ये। तो 12 4 16 4 20 ऐसे करके किया है इन्होंने ना। बस्ती दोष 12, अश्मरी 4, मूत्रकृच भी 4। तो बाघवट ने कुल 20 मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग माने। बाघवट का अलग से लिख लेना, ये अलग से ही लिखना आप ना। श्लोक नंबर नेक्स्ट 34। मूत्रकृच में बोला है तीव्र रुजो वंक्षण बस्ती मेड्र, वंक्षण बस्ती मेड्र स्वल्पम मुहुर्मूत्र अतीत वातता। क्वेश्चन आया था वंक्षण बस्ती मेड्र में रुजा किस कौन से मूत्रकृच में होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। वातज में, पीतज में सरक्त रुजा दाह कृच्छ मूत्र अतीत पित्ताह। और कफज का लक्षण है बस्ते सलिंगस्य गुरुशोथो मूत्रम सपिच्छमम कफ मूत्र, है ना। और सर्वलिंगानी का या सन्निपातज मूत्र कृच्छ का लक्षण है सन्निपात भवंती तत् कृच्छतम ही कृच्छतम। डीडी करना है, कृच्छतम ही कृच्छतम फॉर सन्निपातज मूत्र कृच्छ। वैसे
एक और ऐसी उपमा आती है, सर्व प्राया कृच्छतम ही मतम। इसके लिए आती याद है किसी को? सर्व प्राया कृच्छतम ही मतम, उदर रोग के लिए, सन्निपात उदर रोग के लिए आती है। एक और लाइन आती है ऐसे ही, सर्वदेह उत्पातनी प्राया कृच्छतम मनानी च। सर्वदेहो उत्पातनी प्राया कृच्छतम मानी च, ये आती है अर्श के लिए। सर्वदेहो उत्पातनी, अर्श जो है वो सर्वदेह में उत्पात करता है, प्राया कृच्छतम माना जाता है, यह अर्श के लिए। सर्व प्राया कृच्छतम ही मतम, उदर रोग के लिए। कृच्छतम ही कृच्छतम सन्निपात मूत्र कृच्छ के लिए। श्लोक नंबर 36, अश्मरी की संप्राप्ति। विशोषेत बस्तिगतम स शुक्रम मूत्रम स पित्त पवनम कफम वा। बस्ती में जाकर के जब शुक्र, मूत्र, पित्त और वायु कफ के साथ शोषण विशोषित हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, तदा यदा तदा अश्मर्य उपजायते, ऐसे में वहां पर अश्मरी उत्पन्न हो जाती है। क्रमेण पित्तेशिव रोचनम गो, जैसे पित्त के, गो के पित्त में रोचन उत्पन्न होता है, उपमा है तो ये अश्मरी की। इतनी सी लाइन आ सकती है, पित्तेशिव रोचना गो किसके लिए कहा गया है? अश्मरी के लिए। जैसे गाय के पित्त में रोचन होता है। अश्मरी के प्रकार चरक ने एक माना है और सुश्रुत ने अश्मरी 3 प्रकार की मानी, 4 प्रकार की मानी। सुश्रुत ने अश्मरी 4 प्रकार की, चरक ने 1 प्रकार की। उसका एग्जाम्पल है ये श्लोक नंबर 37। चरक अश्मरी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कदम पुष्प आकृति, अश्म तुल्य लक्षणा, त्रिपुट अथवा वापी मृदु। डार्क अंडरलाइन, ये एक ही प्रकार की वर्णित करते हैं, इसलिए इसका सीधा मतलब है कि चरक ने 1 प्रकार की मानी और सुश्रुत ने 4 प्रकार की मानी और चारों के लक्षण अलग अलग दिए हैं। तो उसका निमोनिक है, निमोनिक याद रख लेना बस, के को अस्थि मिली अंडा मिला, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। के को अस्थि मिली अंडा मिला, सुश्रुत में बात करेंगे इसकी, के को अस्थि मिली अंडा मिला, ठीक है, इतना याद कर लेना सुश्रुत में। नेक्स्ट है, मृदनाति मेट्र सतु वेदनार्थो मुहुः शुक्रिन मुंचति मेहनम। जिसको अश्मरी होती है वो मेट्र को मृदित करता है और वेदना से शक्रिन मुंचति, धीरे धीरे उसका मूत्र त्याग, कई बार 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 उसको वेग आता रहता है। श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 45, वातज मूत्र कृच्छ चिकित्सा सूत्र। अभ्यंजन स्नेहन निरुह बस्ती स्नेह स्नेहपान उत्तर बस्ती से कान, ये वातज मूत्र कृच्छ चिकित्सा सूत्र है। पित्तज मूत्र कृच्छ में आओ, श्लोक नंबर 49, सेक अवगाह शिशिर प्रदेह ग्रीष्मो, अंडरलाइन, ग्रीष्म ऋतुचर्या में या ग्रीष्म चर्या में जो भी उपयोग बताया गया उनके साथ विधिर बस्ती पेय और विरेका, पेय दूध का प्रयोग करना चाहिए, दूध के प्रयोग से विरेचन करवाना चाहिए। और दूसरा है ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन। कफज मूत्र कृच्छ चिकित्सा सूत्र, श्लोक नंबर 54, इसमें ऊपर छोड़ो, यहां पर अंडरलाइन करो, व्योषादि चूर्ण, IMP मार्क करना। व्योष संदंष्ट्रा त्रुटि सारस अस्थि, एक और क्वेश्चन आया था, सारस की अस्थि, सारस पक्षी होता है, उसकी अस्थि जो है वो कहाँ प्रयोग होती है? व्योषादि चूर्ण में। और ये व्योषादि चूर्ण का काम क्या है? अश्मरी हर माना गया। अश्मरी, ये सॉरी मूत्र कृच्छार, सॉरी अश्मरी हर, मूत्र कृच्छार व्योषादि चूर्ण है। नेक्स्ट आओ, त्रिदोषज मूत्र कृच्छ, श्लोक नंबर 58, सर्व त्रिदोष प्रभवे तु वायुस्थान अनुपूर्वी प्रसमीक्ष्य कारेत। वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, कल ही हमने बात करी है। ऐसे चरक
सुश्रुत और चरक, वात पित्त कफ, उसके आगे आता है मूत्र कृच्छ। तो चरक ने बताया है कि सन्निपातज मूत्र कृच्छ में वात अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। मूत्र कृच्छ अतिसार, अतिसार ज्वर, ज्वर मदात्य, निमोनिक आपको याद होना चाहिए। और इसके हिसाब से चरक के अकॉर्डिंग सन्निपातज मूत्र कृच्छ में वात अनुपूर्वी चिकित्सा जो है वो की जाती है। जहां पर भी ये सब आते हैं ना वहां पर आपने ऐसे निमोनिक बना लेना। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 61। श्लोक नंबर 61 में ऊपर देखो 59 में देखो अश्मरी भेदन पातन के लिए कुछ योग बताएं। पाषाण भेदादि चूर्ण, पाषाण भेदादि घृत, ये सब अश्मरी के भेदन और पाटन के लिए बताए हैं। गोक्षुर आदि योग, पुनर्नवादि योग, याद से एक बार रीड करके आपने सिर्फ आगे निकलना है, इनको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, खुद ही याद रहते हैं। त्रुट्यादि चूर्ण, इस त्रुट्यादि चूर्ण को अमल शुक्त रस मध्य यूष पे ही गुलम अश्मरी भेदनार्थ, इस त्रुट्यादि चूर्ण को खट्टे रसों के साथ या मांस रस मध्य यूष के साथ लेना चाहिए। श्लोक नंबर 68 की फर्स्ट लाइन, 68 अश्मरी में पीतवा अथम मध्यम निगदम रथेन हयन व शीघ्र जवेन यातात, मध्य निर्गत, मध्य मतलब स्वच्छ साफ सुथरा मध्य लेकर के रथ घोड़े की सवारी करनी चाहिए, उससे अश्मरी का निर्हरण होता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट शुक्रज मूत्र किसका चिकित्सा सूत्र, दोषम प्रतिकर्म कुर्यात, जो दोष ऊपर दिखे बढ़ता हुआ देखा उसका प्रतिकर्म करना चाहिए। करपास मूलादि योग, करपास मूलादि योग शुक्रज मूत्र कृच्छ के लिए बताया गया है। रक्तज मूत्र की चिकित्सा 73 नंबर श्लोक, इसमें सौंदंष्ट्रादि घृत का प्रयोग है, सौंदंष्ट्रादि घृत। श्लोक नंबर 76 IMP, मूत्र कृच्छ में पथ्य खरजूर शालुक कपित जम्बू कषायम न रसम भजेत, कषाय रस का सेवन नहीं करना है। क्वेश्चन आया 2 बार, मूत्र कृच्छ में कौन से रस का सेवन नहीं करना होता है। बाकी ऊपर वाली लाइन भी एक बार पढ़ लेना, व्यायाम असंधारण सूक्ष्म रूप से, ऐसे एक बार पढ़ना, जरूरत नहीं है दूसरे वाली लाइन को पढ़ना। और खासकर कषाय रस से क्वेश्चन आया। हृदय रोग वर्णन, व्यायाम तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास गदा अतिचरा। हृदय रोग कब होता है, जब अति व्यायाम, अति तीक्ष्ण औषधें, तीक्ष्ण विरेचन, अति विरेचन, अति बस्ती, सर्दी असंधारण से रखना, बार बार अगर सर्दी का प्रयोग, बार बार अतिसार का प्रयोग, बार बार तीक्ष्ण विरेचन का प्रयोग, ऐसी ऐसी चीजें किए तो हृदय रोग होता है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 78, हृदय रोग के सामान्य लक्षण, वैवरण्य मूर्छा ज्वर कास हिक्का श्वास। आप इससे पकड़ सकते हैं, ज्वर कास हिक्का श्वास तीनों रोग हैं, कास हिक्का श्वास इकट्ठे। आस्य वैरस्य त्रिषा प्रमोह, देखो और दोनों ही हैं, मूर्छा भी है प्रमोह भी है, तो ये हृदय रोग का लक्षण है, बेहोश हो जाता है रोगी। वातज हृदय रोग का लक्षण, हृदय शून्य भाव द्रव होता है, धड़कना, शोष भेदस तथा सम्मोह पवन विशेष, ये वायु के लक्षण होंगे। श्लोक नंबर 79, पित्त में तम दुयन अना दाह मोह, तमो तमो दुयन, दाह मोह, दुयन भी एक प्रकार का मतलब जिसको बोलते हैं दाह, एक दाह का ही प्रकार होता है, मतलब ये दाह मोह ज्यादा जिसमें हो वो पित्तजा उभय से संत्रास ताप ज्वर पीत भासता है ना। श्लोक नंबर 80 पकड़ सकते हैं अगर आ जाए तो। नेक्स्ट है कफज में क्रिमिज सकंडुम, आसान है, इसमें सिर्फ सामान्य लक्षण इंपॉर्टेंट है हृदय रोग के, और वातज में आप पकड़ना आसान है, इसमें द्रव शब्द का प्रयोग होता है बस, बाकी आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 64,
64 में ये वातज हृदय रोग की चिकित्सा सूत्र का वर्णन है। उसमें एक आता है पुष्कर मूलादि चूर्ण या पुष्कर मूलादि कल्क लिखा होगा, कल्क है ये, तो ये आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 91। पित्तज हृदय रोग में औषध, क्षत क्षीण में सर्पी जो बताए गए हैं, हितानी सर्पी गुड़ जो बताए गए हैं, तान प्रसमिक्ष सम्यक, इनका प्रयोग करना चाहिए। कशेरुक आदि घृता, द्राक्षादि घृता, ये पित्तज में आगे रीड करते हुए चलना है ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 99। श्लोक नंबर 99, इसमें देखो कफज हृदय रोग में रसायन का प्रयोग बोला है। शिलाजीत भिषग प्रमत प्रयोज्य कल्प विधान दिष्टा अगस्त्य हरितकी लेह रसायन ब्रह्म अथा आमलकी। इसमें चाहे च्यवनप्राश लिख दिया हिंदी में, वैसा नहीं है, शिलाजितु का प्रयोग है। और भिषग प्रोक्तम, भिषग प्रोक्त अवलोह च्यवनप्राश को बोला जाता है, लेकिन उन्होंने भिषग प्रमत लिखा है ना, हो सकता है च्यवनप्राश का जिक्र हो, लेकिन भिषग प्रमत शब्द का प्रयोग है। अगस्त्य हरितकी का प्रयोग है और साथ में ब्रह्म अथवा आम्लक रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ये कफज हृदय रोग का चिकित्सा है। नेक्स्ट है 100 नंबर श्लोक, त्रिदोषजे लंघन आदितम, त्रिदोषज हृदय रोग में सर्वप्रथम लंघन करना चाहिए। ये थोड़ा सा 101 वाला श्लोक देखना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक आ सकता है एआर में। ये बोलते हैं भुक्ते अधिक जीरते शूल अल्पम जीर्णे स्थितम चेत सुदारु कुष्टम। अगर खाना खाते ही अधिक दर्द हो, खाना पचते कम शूल हो जाए और जीर्ण में स्थिर हो जाए, तीन कंडीशन है। खाना खाते हृदय में दर्द बढ़ जाए और खाना पचते समय थोड़ा कम हो जाए और पच जाने के बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ऐसे में हमें सतिल्विक दो लवण बिडंग उष्ण अंबु अतिविषा का प्रयोग करना चाहिए। नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, ऊपर वाली एक कंडीशन पढ़ लेना। और दूसरी कंडीशन ये बताते हैं 102 वाले श्लोक में, जीर्णे अधिके, कायदे से जब खाना जीर्ण हो जाता है तो दर्द शांत हो जानी चाहिए। पर ये बोलते हैं अगर जीर्ण होते समय दर्द अधिक हो जाए तो स्नेह विरेचन स्यात् फल वृक्ष यदि जीरते स्यात्। अगर जीर्ण में अधिक दर्द होता हो तो स्नेह विरेचन करना है, और अगर जीर्यति में दर्द ज्यादा होता है तो फल से विरेचन करना है। इसको एआर में आपको पूछा जा सकता है, इस कंडीशन को थोड़ा सा देखना है। जीर्ण में वैसे दर्द शांत हो जाता है, अगर फिर भी हो तो स्नेह विरेचन, जीर्यति में थोड़ा अल्प हो जाता है, यहां पर दर्द हो तो फलों से विरेचन जो है वो करवाने का विधान है। नेक्स्ट है कृमिज हृदय रोग चिकित्सा सूत्र। कृमिज हृदय रोग में कृमिगन चिकित्सा करनी चाहिए। कृमिगन हृदय रोग में कृमिगन चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, हृदय शूल ऊपर लिखना है आपने, हृदय शूल सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 प्रकार का, माधव के अकॉर्डिंग 8 प्रकार का, हारीत के अकॉर्डिंग 10 प्रकार का। हृदय शूल जो है शूल रोग का भेद है। हृदय शूल शूल रोग का भेद है। हृदय शूल शूल रोग का भेद है। श्लोक नंबर 105, वातज प्रतिशाय लक्षण। वातज प्रतिशाय से ऊपर लिखो, चरक ने 4 प्रकार के प्रतिशाय माने हैं, सुश्रुत ने 5 और बागवट ने रक्तज एक्स्ट्रा दिया है। प्रतिशाय लिखो, सुश्रुत ने 5 माने और बागवट ने भी 5 माने, लेकिन रक्तज जो है उसको माना है, रक्तज एक्स्ट्रा दिया, लिख लो। बागवट ने रक्तज एक्स्ट्रा दिया, रक्तज एक्स्ट्रा है ना।
ऐसे लिख लो, जब देखेंगे आएंगे कभी प्रतिशय ना, तो देख लेंगे एक बार। वात्य से प्रतिशय का लक्षण है घ्राण अर्ति तोद क्षबथु जल क्षबथुष जलाभम स्त्रावो अनिलात सस्वर मूर्धम रोगम, है ना। वात्य प्रतिशय में नाक में जलन होना, दर्द होना, छींके आना, ये सब श्रावना लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त प्रतिशय में नासा अग्रपाक ज्वर वक्त्र शोष तृष्णा पीत स्त्रवणानी, वैसे ही लक्षण जैसे कॉमन होते हैं। नेक्स्ट आना कफज प्रतिशय में कास अरुचि स्राव घन प्रसेक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीचे दुष्ट प्रतिशय का लक्षण बताया है, श्लोक नंबर 108 की सेकंड लाइन। दुष्ट प्रतिशय में खालित्य अर्जुन लोम प्रभवा, क्वेश्चन आ चुका है ये। दुष्ट प्रतिशय में लक्षण मिलता है खालित्य और अर्जुन लोमवत, जो बाल हैं वो अर्जुन की तरह हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्जुन लोम भावा, अर्जुन लोम। दुष्ट प्रतिशय का लक्षण है अर्जुन लोम भाव। कुल 25 उपद्रव बताए, प्रतिशय के कुल 25 उपद्रव होते हैं, उसमें से एक उपद्रव है खालित्य और अर्जुन लोम। दुष्ट प्रतिशय का लक्षण श्लोक नंबर 110। दुष्ट प्रतिशय IMP। यशस् न वेत्ति गंधम, इसमें गंध का ज्ञान नहीं होता है। पहला दुर्गंधी च आस्य, मुख से दुर्गंध आती है। ये दोनों लक्षण जो है दुष्ट प्रतिशय के IMP मार्कर, गंध का ज्ञान ना होना और मुख से दुर्गंध आना। प्रतिशय में लिखो, जैसे चरक के अकॉर्डिंग 4, सुश्रुत की 5 और रस रत्न समुच्चय की 6। रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के प्रतिशय रस रत्न समुच्चय में 6 माने। शवथु नाशाशोष, सेकंड लाइन अंडरलाइन करनी है। क्रुद्धम च संशोष्य कफम तु नासा श्रृंगाटक घ्राण विशोषयति, नासा श्रृंगाटक और घ्राण का विशोषण करती है, लक्षण है नासाशोष का। नासाशोष में क्या होता है, श्रृंगाटक और घ्राण का शोष होता है, उसलिए नासाशोष बोलते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि श्रृंगाटक मरण किस डिजीज में संभावित होता है, तो हमें लगता है क्षबथु है, क्षबथु में नहीं होता, नासाशोष में होता है श्रृंगाटक मरण की इन्वॉल्वमेंट। श्लोक नंबर 112। नासा परिस्रव में मस्तुलुंगाद घन पीत पक्व कफ स्रवेत, नासा परिस्रव में मस्तुलुंग CSF की सिक्रीशन होने शुरू होती है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 113। अपीनस, अपीनस का लक्षण है न वेत्तियो गंध रसाश्च जंतु दुष्टा, ऊपर से अंडरलाइन करो। अनाहते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूपति च अपीनासा, कभी कभी जो है वो नाक से, कभी नाक अनाहते यस्य विशुष्यते, कभी प्रक्लिद्यते, कभी सूख जाती है, कभी प्रक्लित गीली हो जाती है, कभी धुएं जैसी प्रतीत होती है। तीनों लक्षण है IMP, और इसमें गंध रस का ज्ञान नहीं होता है। अगर आप पीछे देखें तो दुष्ट प्रतिशय में सिर्फ गंध का ज्ञान नहीं होता है, और अपीनस में गंध और रस दोनों का ज्ञान नहीं होता है। जंतुर दुष्टम ऐसे लक्षण है। नेक्स्ट है, और इसमें प्रतिशय के समान लक्षण मिलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अपीनस में ब्रुवयात प्रतिशय समान लिंगम, इसमें वायु कफ के प्रकोप से प्रतिशय के समान लक्षणों वाला कहना चाहिए। और अनिल श्लेष्म प्रकोपात, दोष भी लिख लो। अपीनस में वात प्लस कफ दोष होते हैं और इसमें लक्षण मिलते हैं प्रतिशय के समान। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो अभी भी हमने प्रतिशय पढ़ा, पूरा प्रतिशय इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर नेक्स्ट, नासिका पाक सदाह राग शवेथु पाकम स्याद घ्राण पाकोपि च रक्तपित्तम। दोष कौन कौन से होते हैं नासा पाक में?
रक्त और पित्त दोष होते हैं प्रकोप होकर के दाह राग सेविथु पाक, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 116, पूरे रक्त का लक्षण। घ्राणात स्त्रवेत श्रवण मुखाद्वा पित्त पित्ताक्त अश्रम त्वपि पूरे रक्तम। घ्राण से स्त्रवेत होना, श्रवण से, मुख से कैसा स्राव होता है, पित्त और रक्त और आश्रम, आश्रम होता है पुए मिला हुआ, पित्त रक्त और पुए जैसा स्त्राव हो उसे कहते हैं पुए रक्त। और यह स्त्राव नाक से नहीं होता, श्रवण से भी होता है, मुख से भी होता है। नेक्स्ट है नासारुंशिका, सपित्तान पवन स्तोक आदि नाम, इसमें वात और पित्त त्वचा के साथ इन्वॉल्व होती है। नासा दीप्त अंडरलाइन करना है। प्रदीप्ते नरस्य यस्य दीप्तम तु रोग उदार हंती, जब नासा जो है प्रदीप्त लगती है उन्हें, कैसे, दीप्त जलने जैसी जब भावनाएं आए उसे नासा दीप्त कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 118, श्लोक नंबर 118, शिरोरोग का निदान और लक्षण दिया हुआ। शिरोरोग का लक्षण में बोलते हैं भृश आरती शूलम, पित्त में दाह आरती, कफ में गुरु स्यात्, कुछ नहीं है ना। यहां पर लिखना है रोहिणी। रोहिणी चरक के अकॉर्डिंग एक प्रकार की, सुश्रुत के अकॉर्डिंग रोहिणी 5 प्रकार की होती है, शारंगधर के अकॉर्डिंग भी 5 प्रकार की होती है, लेकिन उन्होंने रक्तज की जगह मेदज मानी है, रक्तज की जगह मेदज मानी है। नेक्स्ट मुख रोग। नेक्स्ट टॉपिक है सिर रोग के बाद मुख रोग। मुख रोगों में चरक के अकॉर्डिंग मुख रोग होते हैं 4,64, 4,64। सुश्रुत ने मुख रोग दिए 65। बागवट के अकॉर्डिंग मुख रोग होते हैं 75। शारंगधर के अकॉर्डिंग होते हैं 74 और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग होते हैं 67। सबसे पहले तो मुख रोग आपको याद होने चाहिए। श्लोक नंबर 122, स्थान दूष्य आकृति नाम भेदाश चतुष षष्टि विदा भवंती, ये वही बात है, मुख रोग 64 प्रकार के होते हैं ना, मैंने आपको लिखवा दिया पहले, चरक ने 4 और 64 दोनों माने। नेक्स्ट टॉपिक है अरोचक। अरोचक, इसको भक्त उपरोध भी कहते हैं, भक्तोपरोध, भक्तोपरोध। अरोचक में वात का राज्य का लक्षण देखो, परिहृष्ट दंता कषाय वक्त्रश अतो अनिलेन, मुख कसैला पड़ जाना और परिहृष्ट दंतों में रोमांच होना, कोट होना, वातज का लक्षण है। पित्तज का लवणम च वक्त्रम, मुख जो है वो नमकीन हो जाता है, ये हो जाता है पित्तज में, कैसा लवण जैसा होता है। विद्या अमल लवण है, विरस्कटु अमल उष्ण विरसम, लवण ठीक है, काफी है, नमकीन हो जाता है। श्लोक नंबर 126, इतना याद रखना चाहिए, लवणम च वक्त्रम, इतना ही काफी। नेक्स्ट है त्रिदोषज आरोचक का लक्षण, नहीं नीचे है, त्रिदोषज आरोचक का लक्षण है त्रिदोषजे नेक रसम भवेतु, अनेक रस आते हैं, जब ज्यादा रस, अनेक रस दिखाई दें तो त्रिदोष आरोचक है। कर्ण रोग, कर्ण रोग के सिर्फ प्रकार लिखने हैं, चरक के अकॉर्डिंग 4, सुश्रुत ने 28 और बागभट के अकॉर्डिंग 25 कर्ण रोगों की संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे ना नेत्र रोग। नेत्र रोग चरक के अकॉर्डिंग होते हैं 4,96, 4,96, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 76, बागभट और माधव के अकॉर्डिंग 94, बागभट माधव के अकॉर्डिंग 94, बागभट एवं माधव के अकॉर्डिंग 94। श्लोक नंबर 131, 131, पर अधिकारे तू न विस्तारोक्ति शस्तेति
नेतान न च प्रभ्यासम। ये बोलते हैं कि जो दूसरों का अधिकार है उसको विस्तार पूर्वक हम जो है नहीं कहेंगे, उसको उन्हीं के दूसरों के अधिकार वाले कहते हैं। जैसे बोलने का मतलब है कि नेत्रों का विस्तार जो है वो शलाक्य वाले करते हैं। इन्होंने कहा है कि यद्यपि यह ग्रंथ काय चिकित्सा प्रधान है, नेत्र और शलाक्य तंत्र विषय है, इसलिए वह दूसरे के अधिकार का विषय आता है, इसके वर्णन के लिए हमने प्रयास नहीं किया है। पर अधिकारे तू न विस्तार उक्ति, रेफरेंस पूछी जा सकती है, किसके लिए कहा है, कहाँ कहा है। चरक ने नेत्र रोग निदान के लिए कहा है, पर अधिकारे तू न विस्तार उक्ति शस्तेति तेनान न च प्रयास, है ना, हमने इनका कोई प्रयास नहीं किया है, वो दूसरे करते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 132 की फर्स्ट लाइन, तेजो अनिलाध्य सह केश भूमि दद्वा आशु कुर्यात खालित्यम नरस्य। खालित्य में दोष दिए चरक ने, तेज होता है पित्त प्लस वायु। आप लिखना है यहाँ पर आपने, खालित्य और पालित्य दोनों के लिए दोष होते हैं वात प्लस पित्त। खालित्य और पालित्य के लिए दोष होते हैं चरक के अकॉर्डिंग वात प्लस पित्त, लेकिन यहां पर खालित्य की ही बात की हुई है, आपने पालित्य का भी जिक्र करना है। दूसरी लाइन है पालित्य के लिए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत बोलते हैं खालित्य में दोष होते हैं वात पित्त, सॉरी त्रिदोष प्लस रक्त होते हैं। खालित्य में दोष होते हैं त्रिदोष प्लस रक्त, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग पालित्य में दोष होता है केवल पित्त, याद रखना। सुश्रुत ने खालित्य में दोष बताए त्रिदोष प्लस रक्त, पालित्य में पित्त। श्लोक नंबर 134, श्लोक नंबर 134, वातज पीनस रोग चिकित्सा। वातात सकाश वैरस्य, अगर वातज पीनस में कास और विरसता हो तो क्षार पीनसे घृतम पिबेत रसम पयश्च ओषणम स्नेहिके धूमेवा। ऐसे में क्षार को घृत के साथ पीना चाहिए, रस पीना चाहिए, पय रस और पय उष्ण करके पीना चाहिए, और स्नेहिक धूमपान करना चाहिए। थोड़ा सा एक बार IMP मार करके इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 136, नए प्रतिशाय में धूमपान। सघृतान सक्तु कृत्वा मल संपुटवे न प्रतिशाय धूम वैद्य प्रजुते। छोड़ दो इसे, रहने दो। प्रतिशाय में नेक्स्ट अंडरलाइन करो, छोड़ दो इसको। 137, प्रतिशाय जन्य वेदना में स्वेद। शंख मूर्धा लाटो पानी स्वेदोपना हम, पानी होते हैं हाथ, हाथों को गर्म करके स्वेदन करना चाहिए। शंख मूर्धा और लाट की अर्ती में, अर्ती होती है दर्द, शंख मूर्धा और अर्ती में दर्द हो तो हाथों को गर्म करके उसका स्वेदन करना चाहिए। नेक्स्ट आना है अणु तेल। अणु तेल के लिए लाइन आती है, सिद्धम सैंधव तैलेन 10 कृतो अणु तत्समृतम। इसलिए अणु कहा गया क्योंकि इसको 10 बार पाक किया, दशमूल के साथ 10 बार पाक किया हुआ है, इसलिए इसको अणु तेल कहते हैं। अणु तेल का वर्णन सूत्र 5 में भी है, सूत्र 5 में भी इसका वर्णन है, और 26 चैप्टर चिकित्सा में भी है, दोनों जगह रेफरेंस मिलता है। इसकी मात्रा होती है हाफ पल, और इसकी ड्यूरेशन जो पढ़ी थी हमने 13 डेज पढ़ी थी। ड्यूरेशन जो है इसके अणु तेल की 13 डेज पढ़ी थी, 13 दिन की। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर आओ 157, श्लोक नंबर 157, प्रतिशय चिकित्सा का उपसंहार। पीनस नासारोग चिकित्सा में बताया है, सर्वजित पीनसे दुष्टे कार्य शोफे च शोफजितम। सभी पीनस रोगों या प्रतिशय रोगों में दुष्ट साध्य होते हैं, तो उसमें अगर हमें शोफ हो तो शोफनाशक,
क्षार अर्बुद अधिमासेषु क्रिया शोषेष्व अवेक्षेष। अगर उसमें अर्बुद और मांस दिख पड़े, पॉलिप वगैरह जो बताए हैं और नासार्स वगैरह जो ना ग्रोथ दिख पड़े, तो क्षार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पीनस नासा रोग चिकित्सा में बताया है कि अगर प्रतिशय सर्वजित पीनस से सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी दुष्ट साध्य हो, ठीक ना होता हो, तो अगर शोफ हो तो शोफनाशक, अदरवाइज अर्बुद आदि मांस में हमें क्षारों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 165 मयूर घृत में आओ। इति मायूर घृतम, अंडरलाइन करना है। शिरो रोग अर्दितापहम, एक तो इसका मेन जो इंडिकेशन है शिरो रोग में है। मायूर इति व्याख्यात ऊर्ध्व जत्रुगता गदापहम, बाकी सभी ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य प्रयोग इसका शिरो रोग में। महामयूर घृत, नेक्स्ट आना है महामयूर। महामयूर का प्रयोग होता है बंध्यासुत प्रदा, साथ में योनि आश्रिक शुक्र देशेशु महामयूर इत्येत घृत आत्रेय पूजितम, और ये घृत जो है आत्रेय पूजित घृत है। बंध्यासुत प्रदा जो है वो जीवनीय घृत के लिए भी कहा गया है। बंध्यासुत प्रदा जीवनीय घृत के लिए भी कहा गया है। मुख रोगों का चिकित्सा सूत्र, श्लोक नंबर 187। श्लोक नंबर 187। वन 187 में देखो मुख रोगों का चिकित्सा सूत्र। शुक्त तिक्त कटुक क्षोद्र कषाय कवल ग्रह, हमें मुख रोगों में शुक्त मतलब खट्टे पदार्थों का, तिक्त कटुर क्षोद्र मधु मिलाकर के कवल ग्रह करना चाहिए। धूम प्रधमन शुद्धि छर्दन लंघन, ये सब प्रयोग जो है लाने चाहिए। भोज्यम च मुख रोगेशु यथा स्वम दोष अनुदितम, जो दोषों का अनुसार हमें मुख रोगों में भोजन करना चाहिए बताया है। साथ में पिप्पल्यादि कवल ग्रह मुख रोगों के लिए बताया है। तेजो इत्यादि चूर्ण और क्षार गुटिका IMP है। मुख रोगों में क्षार गुटिका का प्रयोग किया जाता है, आप देखना प्रैक्टिस में देते हैं। करकंधु मात्रा सप्ताह स्थिता मुष्क भस्मानी, एक मात्रा होती है इसकी करकंधु प्रमाण, और इसको एक सप्ताह तक भस्म बनाने के लिए मुष्क में रखा जाता है, या मुष्क की मतलब राख में रखा जाता है इसको, है ना। भस्म मुष्क की सप्ताह तक मुष्क की भस्म में रखा जाता है। और साथ में किस कहाँ प्रयोग होता है इसका? कंठ रोगेशु सर्वेशु धार्या शिव अमृतोपम, कंठ रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षार गुटिका का प्रयोग का वर्णन बच्चों गृहिणी में भी मिलता है। गृहिणी रोगतिकार प्लस कंठ रोगों में, गृहिणी प्लस कंठ रोगों में मिलता है। कालक चूर्ण 195, और ये दोनों ही चूर्ण क्षार गुटिका कालक और पीतक तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है कई बार, है ना। कालक में काला है इसलिए गृह धूम में, कालक का मेन कंटेंट क्या है? गृह धूम, और याद रखना है कि काला है इसलिए गृह धूम है ना, सॉरी गृह धूम इसका मेन कंटेंट है इसलिए इसका नाम कालक है, ऐसे याद रख सकते हैं। गृह धूम इसका मेन कंटेंट है इसलिए इसका नाम कालक चूर्ण है। इसमें यवक्षार पाठा व्योश रसांजन ये सब पढ़ते हैं। स क्षोद्र धारेत, इसका अनुपान है क्षोद्र, क्योंकि इसको शहद में मिला करके मुंह में रखना होता है। गल रोग विनाशनम, और ये गल रोग को के लिए विनाशक होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कालक नामक चूर्णम दंत आस्य गल रोगनुतम, ये दंत मुख आस्य होता है, मुख गल रोगों में इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसका क्वेश्चन आता है। कालक चूर्ण दांतों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पीतक चूर्ण, इसका मेन कंटेंट है मनशिला हरताल सैंधवे, इसका मेन कंटेंट है हरताल, मनशिला नहीं है, हरताल ज्यादा भाग में पड़ता है। और
प्रयोग लाया जाता है तच चूर्णम माक्षिकेण समायुता मूर्छित घृत मंडेन कंठ रोगेशु धारेत। इसमें मधु घृत और मंड तीनों पड़ते हैं। मधु पीतक में मधु घृत प्लस मंड तीनों पड़ते हैं, ऊपर में सिर्फ मधु ही है। इसमें मधु घृत और मंड तीनों पड़ते हैं। ये इसका काम होता है मुख रेश रोगेशु जो श्रेष्ठम पीतक नाम। इसको मुख रोग में पीला मुख और दांत काले। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 202। रसक्रिया का वर्णन किया है। सोरस क्वथितो दार्व्य घनीभूतो रसक्रिय। रसक्रिय किसे कहते हैं? जब किसी सोरस को क्वाथ करते करते उसका द्रवीभूत थोड़ा घन हो जाए तो उसको रसक्रिय कहते हैं। सक्षोत्र मुख रोगात आश्रिक दोष नाड़ी व्रणापह। यही जो रसक्रिय है, किसी रसक्रिया को पका करके उसको मधु के साथ धारण किया जाए तो ये मुख रोग, आश्रिक दोष, रक्त दोष और नाड़ी व्रणों को दूर करती है। तालुशोष चिकित्सा सूत्र श्लोक नंबर 203। तालुशोषे त्वक तृष्णस्य सर्पी उत्तर भक्तिकम। तालुशोष में हमें तृष्णा के उपशमनार्थ के लिए खाना खाने के बाद सर्पी को ग्रहण करना चाहिए। सर्पी मतलब घी को खाना खाने के बाद। उत्तर भक्तिकम IMP है तालुशोष में। श्लोक नंबर नेक्स्ट 206। खदिरादि गुटिका IMP क्वेश्चन मार्क। तुला खदिर सारस्य द्विगुणा अरिमेद। मेन कंटेंट है अरिमेद, क्योंकि खदिर जो है वो 1 तुला पड़ता है और अरिमेद 2 गुना पड़ता है। सारी लाइन अंडरलाइन करनी है, IMP है। इसका प्रयोग होता है दंत आस्य गल रोगेशु। डीडी कर लेना जो कालक से। सर्वेशत्व परायणम खदिर गुट्टिका एकम तैलम च खदिर खदिरादिकम। इसमें खदिर गुट्टिका और तैल दोनों का वर्णन है। मात्रा होती है इसकी 1 तुला। मात्रा लिखो 1 तुला। खदिरादि गुटिका भी पूछ सकते हैं, खदिरादि तेल भी पूछ सकते हैं। इसका प्रयोग होता है मुख रोगों में। ऐसे पूरी लाइन है दंतास्य गल रोग, सारे मुख रोगी हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 220। इति अरोचक चिकित्सा। बस्ती स्मिरणे, स्मिरण होता वात में बस्ती। पिते विरेकम वमनम कफे कुर्याद हृदयान अनुकूलानी हर्षणम च मनो मनो मन उदनजे। बोलते हैं कि अगर अरोचक जो है वो मन, अगर मन से आघात से हुआ है तो उसमें अनुकूल हर्षण चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे वात में बस्ती, पित्त में विरेचन, कफ में वमन करवाना चाहिए। ये IMP मार्क करना। नेक्स्ट है कर्ण रोग चिकित्सा सूत्र। कर्णशूले वातग्नि हिता पीनसवत क्रिया। कर्णशूल में वातग्नि और पीनसवत चिकित्सा करनी चाहिए, IMP। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 223। हिंगवादी तेल और देवदरवादी तेल, ये प्रयोग होते हैं श्रेष्ठ कर्णशूल निवारण। कर्ण रोग में हिंगवादी तेल और देवदरवादी तेल का वर्णन है। अपमारक क्षार तेल, ऊपर लिखो अपमारक क्षार तेल और इंदुवटी, दोनों प्रयोग होते हैं कर्ण रोग में। दोनों प्रयोग होते हैं कर्ण रोग में। इंदु कलावटी मसूरिका में। इंदु कलावती होती है मसूरिका में। नेक्स्ट है गंध तेल, IMP है। गंध तेल थोड़ा सा इसमें वराटकान पड़ता है मेन कंटेंट। वराटकान पर्याय है कपर्द का। वराटकान पर्याय कपर्द का मेन कंटेंट है इसका। सुश्रुत बोलते हैं गंध तेल का प्रयोग होता है भगन में। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गंध तेल का प्रयोग होता है भगन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चरक बोलते हैं इसका प्रयोग होता है कर्णशूल में।
चरक के अकॉर्डिंग गंध तेल का प्रयोग होता है भगनशूल में, चरक के अकॉर्डिंग गंध तेल का प्रयोग होता है कर्णशूल में, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भगन में। नेक्स्ट है क्षार तेल। क्षार तेल अंडरलाइन करना है। क्षार तेल में सोवर्चल यव क्षार, सर्जिक, उद्भिद, सैंधव, इसमें 3 क्षार 4 लवण है। 3 क्षार और 4 लवण होते हैं। बाधिर्य, कर्णनाद, पुयस्त्राव, दारुण, कृमि, कर्णशूल, पूर्णादि, निश्चिति, सारे कर्ण रोगों में क्षार तेल का प्रयोग होता है। श्लोक नंबर 231। नेत्र रोगों में बिडालक लेप। बिडालक और पिंडी का फर्स्ट वर्णन जो है वो शारंगधर ने किया है, सॉरी वर्णन एक्सप्लेन किया है उन्होंने। बिडालक लिखो, बिडालक एवं पिंडी फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय शारंगधर। फर्स्ट एक्सप्लेन बाय शारंगधर। बागभट्ट ने पहला क्रियाकल्प आश्चोतन बताया है। पहला क्रियाकल्प जो है वो आश्चोतन बताया। सुश्रुत ने शिरोवस्ती। शिरोवस्ती पहला क्रियाकल्प है। चरक सुश्रुत ने तर्पण। पहला जो कर्म है चरक सुश्रुत का वो है तर्पण, और शारंगधर का पहला कर्म है क्रियाकल्प का परिषेक। शारंगधर के अकॉर्डिंग पहला परिषेक है। ये कुछ तो ठीक नहीं है ना। बिडालक पिंडी का फर्स्ट वर्णन शारंगधर। बागवट ने पहला क्रियाकल्प बताया आश्चोतन, शारंगधर ने परिषेक। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शिरोवस्ती, इसको भी काट दो, और चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग तर्पण ये काट दो, है ना। चरक सुश्रुत का सारा ही काट दो। शारंगधर के अकॉर्डिंग परिषेक, शारंगधर के अकॉर्डिंग परिषेक, और बागवट के अकॉर्डिंग आश्चोतन, यही लिखो बस, ठीक है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 246। श्लोक नंबर 246। शंखादि बरती सर्व अक्षी रोगनुत, सभी आंखों की बीमारियों के लिए बताई गई है। साथ में लिखना है बागभट्ट ने 18 पिल रोगों का वर्णन किया है। 18 प्रकार के पिल रोगों का वर्णन किया है। नेक्स्ट आओ चूर्णांजन। चित्रायाम चूर्णांजन इदम शुभम। चूर्णांजन जो है, चित्रायम चूर्णांजन इदम शुभम लिखा है ना, एक जो है वो महान, मतलब चूर्णांजन जो है वो बड़ी, चूर्णांजन को अंडरलाइन करो बस, काफी है, कुछ नहीं। सुखावर्ती। श्लोक नंबर 253। सुखावर्ती दृष्टि प्रदावर्ती दोनों को अंडरलाइन करना है। इसमें बताया कि तिमिर पटल कांच मल चाशु सुखावर्ती, और दृष्टि वर्ती जो है एशम दृष्टिप्रता वर्ती अंत्यस्या भिन्न चक्षुष्य, नजर चली जाए तो भी वापिस लौटा देती है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 259। श्लोक नंबर 259, इसमें लिखा है कृष्ण सर्प वसा क्षोद्रम रसो धात्रे रसक्रिया। ये कृष्ण सर्प आदि रसक्रिया है जो कि नेत्रों में प्रयोग होती है। काले सांप की चर्बी, क्षोद्र, रस, धात्री और रसक्रिया सब पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट आना नीचे दिए होंगे विदारी गंधादि तेल, कहीं पर दिया होगा विदारी गंधादि तेल, ये इसका नस्य जो है खालित्य के और पालित्य दोनों के लिए प्रयोग होता है। सहचरादि तेल पालित्य में प्रयोग होता है। उसके नीचे लिखा है दुग्धिगादि योग।
है ना, ये दोनों पालित्य को दूर करते हैं। नेक्स्ट आना है आपने श्लोक नंबर 273, महानीलादि तेल। महानीलादि तेल में विभितकस्य तैलस्य धात्री रस चतुर्गुणे, इसमें विभितक तेल और धात्री होता है, आंवले को बोलते हैं, इसमें 4 गुना आंवले का रस पड़ता है। ए चक्षुष्य आयुष्य शिर सर्व रोगनुत, आगे जो है ना यहाँ पर बात हो रही है शिरो रोगों की, खालित्य पालित्य की चिकित्सा है। तो महानील तेल जो है वो खालित्य पालित्य रोग होता है, इसमें विभितक तेल और धात्री चतुर्गुना पड़ता है। पालित्य घन उत्तमम, महानील तेल जो है पालित्य रोगों में उत्तम बताया गया है। इसमें विभितक तेल जो है वो 1 आढ़क डाला जाता है, तो उससे 4 गुना जो है वो धात्री तेल है। विभितक 1 आढ़क, विभितक तेल जो है वो 1 आढ़क डाला जाता है। नेक्स्ट है प्रपोंड्रिकादि तेल। प्रपोंड्रिकादि तेल आईएमपी मार्क करना है। सिद्धम स प्रतिमर्श स्यात् सर्व मूर्धम गदापहम, प्रपोंड्रिकादि तेल सभी ऊर्ध्व जत्रुगत या मूर्धम रोगों के लिए नाशक बताया गया है। जैसे पालितघ्न विशेष कृष्ण आत्रेय भाषितम, और ये कृष्ण आत्रेय भाषित है प्रपोंड्रिकादि तेल। इसका प्रयोग में कैसे लाया जाता है, सिद्धम स प्रतिमर्श, इससे प्रतिमर्श नस्य लेना चाहिए आईएमपी, प्रपोंड्रिकादि तेल से प्रतिमर्श नस्य लेना चाहिए। ये सभी मूर्धव रोगों के लिए उत्तम माना गया। ठीक है।